तो मैं चाहूँगा केंद्र सरकार हमें इमदाद करे, मदद करे आगे आए राज्यों के लिए। केंद्र सरकार का रवैया राज्यों के प्रति ठीक नहीं है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान में बीते रविवार को जिस तरीके से जो हालात बने थे, लगातार एक हफ्ते के बीच यही सियासत जारी थी कि आगे राजस्थान की कुर्सी कौन संभालेगा। लेकिन अशोक गहलोत ने तस्वीर साफ कर दी अपने बयानों के जरिए कि राजस्थान में जन्मे थे, राजस्थान को ही अपनी कर्म भूमि माने बैठे हैं और राजस्थान की जनता और उनका प्यार छोड़कर वो कहीं जाना नहीं चाहते। यानी कि वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में एक्टिव होना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में भी पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो अध्यक्ष भी बनना चाहते हैं और जो मुख्यमंत्री पद है वो भी उनके हाथ में रहना चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि जो विधायकों ने अल्टीमेटम दे रखा है, जिसमें 92 की संख्या करीब आई थी और उसके बाद 76 की संख्या बताई गई थी गहलोत कैंप की तरफ से और कुछ निर्दलीय विधायक भी थे। तो सवाल ये बनता है कि सीपी जोशी के द्वारा जो सौंपे गए वो इस्तीफे थे, जो सीपी जोशी के घर पर पहुंचकर इस्तीफा दिया था, और उस इस्तीफे को अभी देखें तो एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब सामने नहीं आया। क्या मध्यावधि चुनाव की स्थिति बन रही है राजस्थान में? क्या सरकार अल्पमत में आ चुकी है? क्योंकि अभी अल्टीमेटम जो दिया है उसमें साफ कहा है कि अगर गहलोत को सीएम पद से हटाया या पायलट कैंप की तरफ से किसी को सीएम बनाया तो ये इस्तीफा यूं ही जारी रहेगा, इस पर मोहर लग जाएगी और सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ये गहलोत कैंप के विधायकों की तरफ से कहना था। लेकिन कुछ सवाल है यहाँ पर कि राजस्थान की राजनीति में एक समय पर यह भी सवाल उठे थे कि सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बना देते हैं और गोविंद डोटासरा को बना देते हैं उप मुख्यमंत्री, और अब अटकलें ऐसी लगाई जा रही हैं कि एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी सचिन पायलट की कर दी जाएगी, ताकि आने वाले वक्त में गहलोत जब इस्तीफा दें या पद से हटें तो सचिन पायलट को बिना किसी झिझक के मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर दिया जाए। अब इन्हीं सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद है, हमारे साथ प्रांशी मौजूद है। कल आपसे पूछा गया था जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति की सियासत मंडराई, तो आपने बखूबी जवाब दिया था। लेकिन आज अलग सवाल है। आज सवाल इस बात पे है कि सबसे पहले जब चर्चा थी वो थी सीपी जोशी के नाम पर कि उनको मुख्यमंत्री और गोविंद डोटासरा को उप मुख्यमंत्री बना दें। सीपी जोशी को सौंपेगा इस्तीफों का क्या हो रहा है? एक हफ्ते बीत चुके हैं, एक हफ्ते में अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं है। खबरें थी कि सोनिया गांधी सीपी जोशी से नाराज हुई थी क्योंकि शांति धारीवाल ने कहा था सभी को इस्तीफा दे दो। कुछ को तो पता भी नहीं था कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब इस बीच जो खबरें आ रही हैं पायलट को दोबारा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने की, और गहलोत ने साफ कर दिया कि वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि ये विधायक, ये मुख्यमंत्री अपनी ही चला रहे हैं, आला कमान की तो कोई मौजूदगी का फ़र्क ही नहीं है ना? देखिए दीपक, जैसा कि यहाँ पर आपने डिटेल में बताया है कि आखिरकार राजस्थान में परिस्थिति क्या कुछ बन चुकी है, तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर 102 विधायकों को लेकर जो दावा किया जा रहा है, गहलोत गुट के 102 विधायक हैं, जिनमें से ये कहा जा रहा है कि 102 विधायकों में से ही किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट का नाम कहीं ना कहीं यहाँ से पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और वहीं यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है क्या वाकई में यहाँ पर आला कमान की सुनी तक नहीं जा रही है? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अगर सुनी जाती तो शायद यहाँ पर वह इस्तीफा देने नहीं जाते। अचानक से एक साथ 92 विधायक सीपी जोशी के पास पहुंच जाते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, तो इसके लिए पहले से विचार विमर्श करना भी बेहद जरूरी था, लेकिन विचार विमर्श नहीं किया गया। हालांकि वह आला कमान से मुलाकात कर सकते थे, जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि कारण बताओ नोटिस वह जारी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर लिखित रिपोर्ट उन्हें सौंप दी गई है। जल्द से जल्द वह एक्शन ले सकती हैं, एक एक करके मुलाकात कर सकती हैं विधायकों से, और जाहिर सी बात है यहाँ पर अब सोनिया गांधी को खुद आगे बढ़ना पड़ रहा है कहीं ना कहीं कि वह विधायकों से बातचीत करें, लेकिन विधायकों को यहाँ पर उनसे पहले बातचीत करनी चाहिए थी, ना कि उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए था। क्योंकि अगर बात सचिन पायलट की बगावती सुरों की है, जब उन्होंने उस वक्त डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। लेकिन साल 2018 को अगर हम याद रखें तो आखिरकार उसका क्या, जो वादा आला कमान की तरफ से किया गया था वो वादा पूरा भी नहीं किया गया। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद आप उस पद को धोखा तो पायलट ने भी दिया था ना 2020 में, लेकिन उससे पहले साल 2018 में उनके साथ जो बगावत हुई उसका आप क्या कहेंगे? तो मुख्यमंत्री पद क्यों स्वीकार किया था? तो मुख्यमंत्री पद देखिए, वहां पे उनको लगा कि शायद गांधी परिवार उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे चलकर देगा, लेकिन नहीं दी गई ना। लेकिन आज हमें फिर से वही चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जिस तरीके से अब देखने को मिल रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के बगावती सुर अब आगे चल के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर आ रही है कि सचिन पायलट की बारी जब आई, जब सचिन पायलट से वादा किया गया था, आखिरकार वो वादा पूरा क्यों नहीं किया
जा रहा है। यहाँ पर गहलोत गुट के तमाम विधायकों के नाम सामने आ चुके हैं। सीपी जोशी का नाम सामने है, बीडी कल्ला का नाम सामने है और साथ ही साथ महिला नेता का नाम भी सामने आ चुका है। शकुंतला रावत जी का नाम सामने आया है। उनके अलावा भी ऐसे कई नेता हैं जिनके नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन टॉप पर आज भी अगर आप देखें यहाँ पर सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो जनता कैसे चाहती है। आप जनता के लिए मुख्यमंत्री पद पर होना चाहते हैं ना, लेकिन जनता से वोट मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ पर उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो जानकारियाँ थी कि किस तरीके से महिला मुख्यमंत्री और तमाम मुख्यमंत्रियों के चेहरे सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच गहलोत का कल एक बयान सामने आया था जब राजस्थान आए थे दिल्ली की राजनीति से वापस। वो आप सुन लीजिए, फिर कशिश से एक सवाल लेना चाहेंगे उसी को जोड़कर आगे कि जिस तरीके से हालात बने। तो पहले आप गहलोत का वो बयान सुन लीजिए। हाथ में रहेगी। देखिए, मैं पूरी तरह विनम्र शब्दों में आम जनता को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार कृपा करके बार बार सगा बदल देते हो। मेरे अच्छे काम होते हैं तब भी आप हवा में बह जाते हैं। कभी मोदी जी की हवा में, एक बार कर्मचारी मेरे विरोध में हो गए थे क्योंकि हम उनको टक्कर नहीं कर पाए ढंग से, हमारा डायलॉग नहीं हो पाया उनसे, तो स्ट्राइक हो गई, तो उनके गार्ड बांधे उन्होंने। हमारी सरकार चली गई, हम स्वीकार करते हैं। डायलॉग रहता है उस वक्त में, मान लो स्ट्राइक के बाद में भी शायद वो स्थिति नहीं बनती, पर मेरा पहला टर्म था और हम डायलॉग नहीं रख पा रहे, सरकार चली गई। दूसरी बार मोदी जी का एक ऐसा माहौल बना देश के अंदर, शीला दीक्षित चुनाव हार गई, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हम जीतने वाले दिमाग चुनाव हार गए और यहाँ पे भी हम हार गए। तो ये अच्छी स्थिति बनती। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पब्लिक से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप एक मौका और हमें दो। इस बार हम बताएंगे आपको जो अभी हम योजना लेके आए हैं, रिफाइनरी बन रही है, ERCP के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ मोदी जी से कि आप इसको पूरा करवाओ। 13 जिले में पानी की योजना है ईस्टर्न राजस्थान की, वरना हम तो करेंगे पूरा इसको। तो बड़ी बड़ी योजना में लेके आ रहा हूँ। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो आज कितने गरीब लोगों को 1000 रसोइया का काम करीब करीब पूरा हो रहा है। तो कोई काम की कमी राजस्थान में नहीं है। तो मैं चाहूँगा केंद्र सरकार हमें इमदाद करे, मदद करे आगे आए राज्यों के लिए। केंद्र सरकार का रवैया राज्यों के प्रति ठीक नहीं है। देखा आप सभी ने किस तरीके से गहलोत ने यहाँ पर साफ कह दिया था कि दिल्ली की राजनीति से भले ही मैं आया हूँ, लेकिन राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहूंगा क्योंकि जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है और साथ ही साथ जनता ने जो मुझे प्यार दिया वो प्यार लौटाना भी। तो इस बीच कशिश हमारे साथ मौजूद हैं। आला कमान का ये दिशा निर्देश था कि जो हम चाहते हैं आप वो करो, अध्यक्ष पद संभालो, आप राजस्थान की सत्ता को छोड़ दो, क्योंकि अगर कांग्रेस पूरे भारत देश में अच्छा करेगी तो हर राज्य में राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान जैसी स्थिति कांग्रेस की हो जाएगी। लेकिन आला कमान की गहलोत ने एक नहीं सुनी। अब आपको क्या लगता है कि सोनिया का फैसला क्या हो सकता है? देखिए, सोनिया गांधी का फैसला मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि आप अशोक गहलोत के साथ देख रहे हैं कि आपके रिश्ते खराब ना, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि रिश्तों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपकी सियासत है। और देश भर में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या ही हाल हो गया। तो वो समय अब आ चुका है जब आपको सोचने की ज़रूरत है कि एक तो परिवारवाद से बाहर निकल के, रिश्तों से बाहर निकल कर सोचा जाए। जब एक बार बगावत यहाँ पर की और उसके बाद अशोक गहलोत ये कहते नजर आए कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था, तो दोबारा से उन पर विश्वास करना या सोनिया गांधी के लिए मुश्किल हो सकता है। फैसला उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद आज या फिर कल तक पक्का आ जाएगा फैसला, और वो फैसला काफी 48 घंटे पहले बोले तो 2 दिन पहले, 48 से ज़्यादा बीत चुका है समय। और आपने कहा कि जैसे कि गहलोत कह रहे हैं कि जो बागी हुए थे उस दिन 2020 में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। तो बीते रविवार को 102 विधायक बागी हुए थे, उसमें बाड़वे ने इस्तीफा सौंप दिया अपना, और ये भी कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में आ जाएगी। उनसे बड़ी बगावत तो इन लोगों ने की। वो देखिए, ये बात तो पूरी तरीके से ठीक है, और वही बात मैं दीपक कह रही हूँ कि यहाँ पर जब बगावत आपने कर दी है और बगावत हो गई है तो आप पर भी कोई यकीन नहीं कर पाएगा यहाँ पर। तो आप ये नहीं कह सकते कि उस समय के बगावती लोगों को मौका ना दिया जाए, तो मौका आपको भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उनका जो पद है वो जाता हुआ ही नजर आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से यहाँ पर कशिश से जो जानकारी लेनी थी वो शायद आपको मिल गई होगी कि जो पद है रहेगा या नहीं रहेगा, आला कमान का क्या फैसला होगा। इस बीच यहाँ पर जो तमाम जानकारियाँ एक एक करके सामने आ रही है वो आप तक पहुँचा रहा है हमारा चैनल। लेकिन राजस्थान की सत्ता में क्या सियासी सत्ता परिवर्तन होगा? क्या सत्ता परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं? सत्ता परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होगा? ये हमारे सवालों का जवाब क्रांति देंगे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सत्ता परिवर्तन की इस जंग में क्या पायलट के हाथ जो अभी तक उन्होंने सब्र किया है वो सब्र का फल मिलने वाला है, या गहलोत का जादू एक बार फिर से चलेगा?
देखिए, अगर हम यहाँ पर पायलट के अगर बात कर ले तो देखिए पायलट को अभी फ़िलहाल तो कोई फल मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, एक वनवास के रास्ता जो है उनके लिए दोबारा से खुलता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है कि अभी जो है आने वाले समय में वो एक और बार राजस्थान की सत्ता से वनवास की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब उन्हें और भी नए समय के लिए जो है वो इंतज़ार करना होगा। देखिए, यहाँ पर गहलोत जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और जिस तरीके से वो सोनिया गांधी से अपनी बात मनवाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक के बाद एक अल्टीमेटम दे करके अपनी बात मनवा रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि यहाँ पर अशोक गहलोत की जो है एक बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है और पायलट कहीं ना कहीं फिर से अपने पुराने सियासी दाव पेच में फिर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी सवाल कह सकते हैं अपनी इस खास जानकारियों के बीच यहाँ पर जो देने की कोशिश कर रहे हैं, अब आसिफ सर से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मानना है इस पूरे मामले पर, इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर। जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं, सीपी जोशी की आपने भूमिका देखी, सीपी जोशी की जो भूमिका बनी राजस्थान की राजनीति में, उन्होंने इस्तीफा स्वीकार किया। सोनिया गांधी की तरफ से ये बातें निकलकर सामने आ रही कि उन्होंने इस्तीफा क्यों स्वीकार करा, उनको नहीं करना चाहिए था, उन्होंने हमारे साथ धोखेबाजी करी है। लेकिन शांति धारीवाल ने जो बैठक बुलाई थी उसके बाद विधायकों ने इस्तीफा सौंपा और उन्होंने स्वीकार कर लिया। और बात सीपी जोशी के मुख्यमंत्री बनाने की भी आई थी एक समय पर, और गोविंद डोटासरा को उप मुख्यमंत्री पद देने की। तो आपको क्या लगता है कि सीपी जोशी क्या बड़ा खेला खेल रहे हैं इस समय गहलोत से ज़्यादा भी? बिल्कुल, देखिए दीपक, इसमें कोई शक नहीं है जो आप कह रहे हैं कि देखिए खेला तो कर रहे हैं, क्योंकि अगर खेला नहीं करते तो जो तमाशा हाई वोल्टेज ड्रामा हम सबको देखने को मिला और आपने भी देखा, वो शायद नहीं देखने को मिलता। और देखिए सबसे अहम बात कि इससे नुकसान किसका, इसका किसी दूसरे पार्टी का थोड़ी ना है, अपनी पार्टी का। और जब आप ऐसा कर रहे हैं जिससे अपनी पार्टी का ही लॉस हो, इसका मतलब कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और वो गलत रास्ते पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में लालच आ गया, जिसकी वजह से आप गलत दिशा पे जा रहे हो। तो यही वजह है कि आज सोनिया गांधी नाराज भी हो रही हैं और गुस्सा भी हो रहे हैं। अशोक गहलोत ने माफ़ी भी मांगा, और इसका जर मुझे लगता है जितना जिम्मेदार धारीवाल या फिर सीपी जोशी साहब है, उससे भी ज़्यादा सीएम अशोक गहलोत है। क्योंकि आप संवैधानिक पद पर बैठ के इस तरह का अगर तमाशा करेंगे तो निराशाजनक और चिंताजनक है, यही वजह है। तो बिल्कुल आप सही करें, इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके दिमाग में लालच आई। जिस राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री देखिए मेरे जहन से तो सचिन पायलट को होना चाहिए, लेकिन जब तक मुझे लगता है अशोक गहलोत रहेंगे उनको बनने नहीं देंगे। उनके मुख्यमंत्री बनते सरकार अल्पमत में आ जाएगी। वो तो जाएगी, लेकिन देखिए ये वही मैं लास्ट में कह रहा था, आपने हटा दी बात को, कि जब तक राजस्थान की दहलीज पे अशोक गहलोत हैं तब तक ये सपना पूरा होने वाला नहीं है। तो ये बड़ी बात है। गांधी परिवार के सबसे वफादार नेताओं में से एक हैं अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत की भूमिका हर कोई जानता रहा है। राज्यसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या एमएलसी चुनाव या कोई भी चुनाव हो, राजस्थान की राजनीति में हमेशा ही सक्रिय भूमिका निभाई है। गहलोत ने अपनी जादूगरी दिखाई है, लेकिन जादूगरी इस बार काम कितनी आ रही है वो देखना दिलचस्प। कुछ यहाँ पर तमाम जो बातें हैं वो आप सभी के लिए तैयार रखिए, और यहाँ पर तमाम उन बातों का जवाब यहाँ पर आपको देते नजर आएंगे अपने इस कुछ कह सकते हैं पैराग्राफ के जरिए। राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस आलाकमान ने अगले 2 सप्ताह में सत्ता और संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव कर सकता है। अगले 2 हफ्ते में 48 घंटे की बात थी, लेकिन 2 हफ्ते में बड़ा बदलाव हो सकता है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत खेमे के 3 नेताओं के साथ ही विभिन्न अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के प्रति भी नाराजगी जाहिर करी थी, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आई थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो सियासी पूरा गहलोत कैंप को सीपी जोशी के नाम पर ऐतराज नहीं है, ये बात रखी गई थी। खचारियावास ने साफ बातें कहीं। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल जो सचिन पायलट को बाहर ही बता चुके हैं। गहलोत के करीबी मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास और प्रसादी लाल मीणा का कहना है कि मानेसर गैंग को सीएम नहीं बनाना चाहिए, ये बात उन्होंने कही साफ साफ। तो ये सारा राजनीतिक समीकरण है जो वो बनना है इन दोनों के बीच, और यहाँ पर अगर सीपी जोशी की भूमिका को एक्टिव कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी ये जंग। अब देखना दिलचस्प है कि राजस्थान की सत्ता की बागडोर किसके बीच जाती है। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारी आप सभी तक पहुँचाए पसंद आई होंगी। बन रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।